Mohsin Gill and welcome to all students in operational research. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे चैनल ऑपरेशन रिसर्च पे स्टैट 630 ऑपरेशन रिसर्च और मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करवाया जाएगा। तो आज हम मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 1 को स्टडी करने जा रहे हैं। आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में जिस टॉपिक को एज ए कॉन्सेप्ट के तौर पर चूज किया है, इट्स नेम फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन थे और उनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स का टाइटल क्यों दिया गया, इस पर डिस्कस करेंगे। उन्होंने जिस चीज की बुनियाद पर उन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स का टाइटल दिया गया, उस चीज को उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम जिस साइंटिस्ट का जिक्र करने जा रहे हैं, वेरी फेमस साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, फिजिस्ट आर्किमिडीज, जिसको हम उर्दू में आर्किमिडीज कहते हैं। उर्दू में इसके प्रोनाउंसिएशन आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स का टाइटल दिया गया है। आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स का टाइटल क्यों दिया गया, ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स का टाइटल इस वजह से दिया गया क्योंकि आर्किमिडीज ने वैल्यू ऑफ पाई कैलकुलेट की, और वैल्यू ऑफ पाई कब कैलकुलेट की, उस वक्त में कैलकुलेट की जबकि अभी कैलकुलस का वजूद ही नहीं था। कैलकुलस की इन्वेंशन से पहले पाई की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल टास्क था। अब तो कैलकुलस की इन्वेंशन के बाद तो पाई की वैल्यू इजीली फाउंड आउट की जा सकती थी, लेकिन कैलकुलस से पहले, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलस, पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना एक मुश्किल टास्क था, जो कि आर्किमिडीज ने किया। कैलकुलस एक वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसमें आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आपके पास आती है। कैलकुलस आता है, डेरिवेटिव आता है, फंक्शन लिमिट्स आते हैं, वो चैप्टर्स कैलकुलस के। अच्छा, तो ये था आर्किमिडीज की को फादर ऑफ मैथमेटिक्स के टाइटल देने की वजह। अब हम इस चीज को स्टडी करने जा रहे हैं कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स का टाइटल आर्किमिडीज को वैल्यू ऑफ पाई कैलकुलेट करने की वजह से दिया गया, और ये जब ये टाइटल दिया गया तो उसने वैल्यू ऑफ पाई कैलकुलेट की थी। तो वैल्यू ऑफ पाई उसने कैलकुलेट कैसे की, उस मेथड को हम स्टडी करने जा रहे हैं। उस मेथड को स्टडी करने से पहले मैं कुछ टर्म्स हैं जो कि क्लियर कर देना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यूनिट सर्कल को। यूनिट सर्कल, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यूनिट सर्कल क्या होता है उसके डिफाइन में स्टडी करता हूं। सर्कल वूज रेडियस इज 1, ऐसा सर्कल जिसके रेडियस क्या हो, 1 हो, उस सर्कल को हम कहते हैं जी यूनिट सर्कल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल टेक ओवर की, एक सर्कल में आप नजर आ रहा है, उसका रेडियस मैंने 1 लिया, और उसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। वहां पे उसका यूनिट 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। लेकिन यूनिट सर्कल की हम जब भी डिफाइन करेंगे, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जो है 1 हो, यूनिट चाहे सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो सर्कमफेरेंस की है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ सर्कल। सर्कल की लेंथ को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। उसके बाद डायमीटर भी हमने पढ़ा हुआ है, आसान सी टर्म है, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल के 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला क्या कहलाता है, यस, मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। सॉरी, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ डायमीटर की, तो मैं वहां क्लियर कर दूं कि ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाए और वो सेंटर से गुजरे, वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। और वो डायमीटर कहलाता है ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के सेंटर से भी पास होती है और सर्कल के आपस के 2 पॉइंट्स को भी मिलाती है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं उसके मेथड की तरफ कि उसने कैसे कैलकुलेट की वैल्यू ऑफ पाई बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलस। आर्किमिडीज ने कैसे वैल्यू ऑफ पाई कैलकुलेट की कैलकुलस की इन्वेंशन से पहले। अच्छा जी, इफ आई टेक ए सर्कल, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने एक सर्कल टेक ओवर किया है। अब जब मैंने एक सर्कल टेक ओवर किया है, तो सर्कल टेक ओवर करने के बाद मैंने 2 स्क्वायर टेक ओवर किए। अब ये जो स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर जो है वो सर्कल की साइड्स को टच कर रही है आउटसाइड से, और एक स्क्वायर जो है उसकी उस स्क्वायर के जो एजेस हैं वो टच कर रहे हैं सर्कल को इनर साइड से। मैंने 2 स्क्वायर टेक ओवर की हैं सर्कल में। एक स्क्वायर सर्कल की साइड्स को टच कर रही है आउटर साइड से, और एक स्क्वायर जो है वो सर्कल की एक जो स्क्वायर है वो मैंने सर्कल के अंदर कंसिस्ट की है, और उस स्क्वायर के एज जो है, कोने जो है वो सर्कल के को टच कर रही है। क्लियर, ये शेप मैंने आपको यहाँ पे कंसिस्ट की हुई है।
अब मैं चलता हूँ साइन ऑफ थीटा की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। तो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एज जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सर्कल क्या था? यूनिट सर्कल। बिकॉज हमने स्टार्ट में कहा था मैंने कि यूनिट सर्कल क्या है, तो आर्किमिडीज ने यूनिट सर्कल टेक ओवर किया सबसे पहले, इसलिए इस सर्कल का रेडियस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो उसका रेडियस क्या है? 1 है। और थीटा एंगल दोनों क्या होगा? 45 डिग्री होगा। अच्छा जी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है एज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि एंगल किसके बराबर है? थीटा बराबर है 45 डिग्री के। तो साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने तो मालूम करना है उसकी वैल्यू। हाइपोटेन्यूज क्या है? आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका रेडियस 1 है, तो इसके लिए इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 1 होगा। यहां से परपेंडिकुलर ओवर 1 परपेंडिकुलर के बराबर आ गया। साइन ऑफ 45 की जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट की तो वो क्या आई? 1/2 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1/2 स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, और बेस की वैल्यू भी 1/2 स्क्वायर रूट आ गई। अब ये बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज आ गई, तो मैंने वहां पे जो मैंने इनियर साइड पर एक स्क्वायर टेक ओवर किया, उसकी बेस की वैल्यू क्या आई? 1/2 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर की वैल्यू आई, तो मैंने वहां पे लिख दी। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको स्टार्ट में चलता हूं, जहां पे सर्कल बना हुआ है ना, आपको नजर आ रहा है कि इस सर्कल के ऊपर मैंने लिखा हुआ है C इज लेस देन 4। C इज बॉक्स में नजर आ रहा होगा आपको, C इज लेस देन 4। ये कैसे मैंने लिखा है? देखिए अब शेप पे आए, यहाँ पे मैंने जो ये लिया है स्क्वायर लिया है, इस स्क्वायर की हर साइड की लेंथ कितनी है? 1। तमाम की तमाम साइड की लेंथ कितनी है? 4। और सर्कल क्या है? स्क्वायर के अंदर है, तो सर्कमफेरेंस, ये सी लार्ज सी सर्कमफेरेंस को जार कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है या लेंथ ऑफ द सर्कल जो है वो हमेशा 4 से 4 से क्या होगी? छोटी होगी, ज्यादा तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सर्कल जो है वो सर्कल स्क्वायर के अंदर है, ना कि उसके बाहर है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कैन नॉट ग्रेटर देन 4। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद मैंने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद नीचे लिखा है C इज ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई 1/2 का अंडर रूट। अब चलिए शेप पे चलिए दोबारा। शक्ल में आपको नजर आ रहा है कि मैंने जो सेकंड स्क्वायर टेक ओवर किया था और उसको उसकी जो साइड थी वो सर्कल को टच कर रही थी इनियर साइड से। उसकी हर साइड की लेंथ कितनी आई है? 1/2। तो उसकी साइड कितनी है? 4 मल्टीप्लाई 1/2। तो अब देखिए C इज ग्रेटर देन, इसको मैंने कैलकुलेट किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के अंडर रूट से, तो आई वैल्यू 2.828। तो सर्कमफेरेंस यहां से क्या हुआ कि सर्कमफेरेंस इज ग्रेटर देन 2.828 से। कैसे? क्योंकि वो वाला ये वाला सर्कल जो है इस स्फीयर को टेक ओवर कर रहा है, अपने अंदर रखे हुए है। ये वाला जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ये स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर है, इसलिए इसकी जो सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का वो इस 2.828 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 4 से कम होगा। ये 2 पॉइंट्स हैं, एक आपको ऊपर शक्ल से नजर आ रहा है C इज लेस देन 4, एक शेप के नीचे नजर आ रहा है C इज ग्रेटर देन 2.828। उसके बाद अब आर्किमिडीज ने इसी तरह आर्किमिडीज टेक 96 साइड पॉलीगॉन, ये जो मैंने आप एक स्क्वायर टेक ओवर की थी सर्कल के आउटर साइड पर, और ये स्क्वायर जो था ये सर्कल की चारों साइड को टच कर रहा था आउटर साइड से। इसी तरह आर्किमिडीज ने 96 साइडेड पॉलीगॉन लिया। आस्ता आस्ता ये कम करता गया और आस्ता आस्ता ये सर्कल के साथ मिलता गया, और उसने 96 साइडेड पॉलीगॉन टेक ओवर किया और उसने वैल्यू कैलकुलेट की पाई, और उसने कहा कि देखा कि वैल्यू ऑफ पाई जो है वो the value of pi is greater than 3 and 10 by 71 and less than 3 and 1 by 2। तो इस तरह उसने वैल्यू ऑफ पाई कैलकुलेट की कि वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.1415 एंड अप टू सो ऑन चलती जा रही है अप टू सो ऑन। बहुत से साइंटिस्ट ने इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर अपनी पूरी जिंदगी भी वक्फ कर दी है। तो इस तरह पाई की वैल्यू उसने कैलकुलेट किया आर्किमिडीज ने बिफोर कैलकुलेट। अगर हम पाई को डिस्कस करते हैं तो पाई क्या होता है? पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर कितना है और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है, इन दोनों चीजों की रेशियो को हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। और पाई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ग्रेट इन्वेंशन इन मैथमेटिक्स, बिकॉज अगर पाई आज ना होता, वैल्यू पाई अगर हम कैलकुलेट ना कर पाते, तो जितनी भी चीज सर्कुलर फॉर्म में हमें नजर आ रही है उनको हम सर्कल फॉर्म में
नहीं देख सकते थे, क्योंकि जितनी भी वैल्यू हमें चीज़ें सर्कल फॉर्म में नजर आती है उनके लिए वैल्यू ऑफ पाई का होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ग्रेट इन्वेंशन थी इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स कि वैल्यू ऑफ पाई को कैलकुलेट कर लेना। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ पाई को कैलकुलस से पहले आर्किमिडीज ने फाइंड आउट किया, और इसी बुनियाद पर इसने सबसे पहले आर्किमिडीज ने वैल्यू ऑफ पाई को कैलकुलेट किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो इस वजह से इसको फादर ऑफ मैथमेटिक्स का टाइटल दिया गया। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन थे, उनको मैथमेटिक्स का टाइटल क्यों दिया गया, और जिस वजह से उसने टाइटल हासिल किया उसकी भी हमने आपको प्रूव करवाया कि उसने किस तरह वैल्यू ऑफ पाई को कैलकुलेट किया। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे।